हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपके इस चैनल पर। बच्चा पार्टी सर बैठे थे हमारे साथ, तो हमने कहा सर टाइम बहुत कम है, जो भी चीज़ें पढ़ानी है बहुत फिक्स चीज़ें पढ़ानी है, बिल्कुल फालतू का कंटेंट देना ही नहीं है, क्योंकि उतना ही पढ़ाया जाए जहाँ से आया जाए। क्योंकि क्या पढ़ना है ये सबको पता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है किसी को नहीं पता है। तो सर हमारे साथ थे, मैंने कहा सर कुछ लेखक के नाम और कुछ कवि के नाम आप फिक्स कर दीजिए कि इसके बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। तो सर ने कहा कि ठीक है सर, हम कुछ लेखक हैं हमारे पास और कुछ कवि के नाम हैं, मैं फिक्स कर देता हूं, और इनके हिसाब से इनका मानना है कि 100% इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना ये लेखक के नाम बता रहे हैं और कवि के नाम बता रहे हैं उतना ही आएगा, है ना सर? इन्हीं में से ही आना है, पक्का 100%? 100% गारंटेड इन्हीं में से आना है। देखो बच्चा, हमको जो है हिंदी 3 लेखक और 3 कवियों के नाम बस याद कर लीजिए, बस इसी में से आपको आ जाना है कल। हमको हिंदी नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अंग्रेजी आती है, वो भी नहीं आती है, लेकिन दोनों नहीं आती है। तो सर एक प्रॉपर तरीके से हिंदी पढ़ा रहे हैं। अगर सर का बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स रहा तो हम इंग्लिश के भी टीचर आपके लिए लेकर आएंगे, बढ़िया। लेकिन उसी के साथ हम आपको एक बायो का भी टीचर देंगे, जो बायो की पूरी तैयारी करवाएंगे। वो आपको हम लाइव 3 बजे दिखाएंगे कि बायो कौन पढ़ाएगा आपको। बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाती भी हैं, और मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, आप थोड़ा बता दीजिए बच्चों को। ठीक है, चलिए बच्चा पढ़ लीजिए आप। चलिए बच्चों, आ जाइए। हम लोगों ने जैसे पहले क्लास में भी देखा कि हमने आपसे कहा कि फिक्स हमको लेखक लेकर चलना है। हमारे लेखक और कवि हमको अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें, और जो हम नहीं भी पढ़े अगर हमको याद भी नहीं है तो हम इजीली बस जन्म मृत्यु, उनके साहित्यिक परिचय, छोटे से ट्रिकी बस 60 तरीके से हम जान लेंगे। देखिए क्या क्या हमको पढ़ना है। इधर आ जाइए। ये फिक्स लेखक हैं जो आपको एग्जाम में आने ही आने हैं। तो कौन कौन ऐसे लेखक हैं, ये वाला देखिए। बार बार हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल, 100% वासुदेव शरण अग्रवाल आपके हिंदी गद्य के पहले चैप्टर के रचनाकार हैं, राष्ट्र के स्वरूप के। इनको आना ही आना है। आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है, तो बस आप जन्म और मृत्यु याद करिए। 1904 जन्म, 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। कुछ नहीं, खेड़ा ग्राम, मेरठ। साहित्य के योगदान तो आपको याद रहेगा क्या? पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र। राष्ट्र का स्वरूप लिख दीजिए आप। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे, लिख दीजिए। और 20वीं सदी में, और 20वीं सदी के शुरुआती सालों में, ये भी नहीं याद आपको आ रहा है कि कब इनका जन्म हुआ, तो बस इतना याद रखिए कि 20वीं सदी के शुरुआती में जन्म हुआ, 1904 आपको याद आ जाएगा, और 1967 में इनकी मृत्यु। इतना बस याद करके जाइए, बाकी चीजें आप लिख डालेंगे। बाकी भाषा कैसी है, किस प्रकार की शैली है, आप लिख डालेंगे। आ जाइए दूसरा, देखिए दूसरे कौन है आपके? वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा आपका आ जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत महत्वपूर्ण। महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखिएगा। और 1907 से 1979, 7 का चक्कर, देखिए याद रखिए, 779, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बस आप कुछ नहीं याद करके जाइए, याद करके जाइए। दुबे का छपरा बलियां, साहित्य के योगदान, पद्म भूषण, लालित्य निबंधकार। निबंधकार में कौन से? लालित्य निबंधकार याद कर लीजिए आपको। और 60 ट्रिक के रूप में अगर आप याद करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि 1907 क्या भगत सिंह का जन्म वर्ष भी है। और आप वहां क्या, उन्होंने क्रांति लाई, और इन्होंने कौन सी क्रांति लाई? लालित्य क्रांति लाई। सिर्फ इतनी चीजें याद कर लीजिए, बाकी आप याद कर लेंगे। तीसरा आ जाइए आप, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये कौन है? कवि के रूप में आएंगे, 100% ये आएंगे। हमने जो 3 दिया, 3 में सबसे महत्वपूर्ण हमने इनको बताया। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं ये। 1947 इनका साहित्यिक परिचय देखिए, 1947। अब हमको कुछ भी नहीं याद आ रहा वहां, तो हमको प्रिय प्रवास तो याद आएगा इनका वैदेही वनवास तो याद आएगा। सिर्फ इतनी चीजें लिखकर आप आ जाइए, आपको नंबर मिल जाएंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें आप पढ़ते जाइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आप आ जाइएगा हरिशंकर परसाई, व्यंग्यकार। जब हरिशंकर परसाई की आप शुरुआत करिएगा तो पहली लाइन ही आप शुरू करिएगा। हिंदी के सबसे साहित्यिक, सबसे महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हैं कौन? हरिशंकर परसाई, 1924 से 1995। और एक चीज और, अगर थोड़ा सा आपको यह भी लगता है कि जन्म और मृत्यु में
नहीं आ रहा है थोड़ा इधर उधर, तो आप लिख डालिए, परेशान मत होइए। आप साहित्यिक पर्चे लिख रहे हैं, जीवन पर्चे नहीं लिख रहे हैं कि जहां आप परेशान होंगे। ग्राम जमानी होशंगाबाद, ग्राम मत याद आए, होशंगाबाद याद आएगा, मध्य प्रदेश याद आएगा। इनकी रचना वसुधा, व्यंग्यकार के रूप में। ठीक है, अगला आ जाइए आप कहां, जयशंकर प्रसाद, हर कोई को याद है, क्लास 10वीं से आप पढ़ते आए, जयशंकर प्रसाद सबको याद है, बस उसी को रिपीट कर डालिए। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि, 1889 1937। रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण, कमायनी कुछ भी नहीं याद, कमायनी तो याद आएगी आपको, आंसू तो याद आएंगे, लहर तो याद आएंगे, तितली तो याद आएगी, जो जो चीजें याद आती चली जाए आप छापते चले जाइए इनके विषय में। आधुनिक काल में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। आपसे बार बार कह रहे हैं, आप साहित्यिक पर्चे लिख रहे हैं, जीवन पर्चे के चक्कर में मत पड़िएगा। साहित्य में जो भाषा, शैली, व्यंग, निबंध जो आए आप लिखते चले जाइए। जयशंकर प्रसाद के बाद आ जाइए कौन, सुमित्रानंदन पंत। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले पंत जी 1900 से 1977। और जब भी आप पंत जी को लिखिएगा, पंत जी ये भी छायावादी, तो आप लिखेंगे छायावादी के दूसरे प्रवर्तक कवि पंत जी। आपको क्या करना है, चिदंबरा, आपको क्या करना है, पल्लव, युग, युगांत, आप पंत जी की ये रचनाएं लिख डालिए। चिदंबरा पर लिख दीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इस तरह से ये सारे आपको 6 हमने लेखक कवि बताए, इन 6 को आप एक बार देख लीजिए। आप कल के पेपर में इन्हीं में से आना है, 100% इन्हीं में से आना है, आप करके आएंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें एक बार बस पढ़ लीजिए आप, ठीक है। धन्यवाद बेटा। अरे सर, आपका सेशन भी होगा ना सर? हाँ, 3 बजे से हमारा सेशन है। 3 बजे सेशन हाँ, है। 3 बजे, और 3 बजे में हम पूरे गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत वाला भाग पूरा कराएंगे। कि और शाम को क्या करवाएंगे? को शाम को कुछ ऐसा दे दीजिए कि इनके लिए आप कुछ मॉडल पेपर के बारे में बोल रहे थे ना, कि मॉडल शाम को मॉडल पेपर है सर, MCQ है। अच्छा, MCQ करवाएंगे? MCQ कराएंगे, बच्चे MCQ बहुत को परेशान पूरी किताब हैं। के? पूरी किताब की जितने गद्यांश, पद्यांश सारे, उसमें मतलब पूरे एक बार में रिवीजन करवा देंगे? MCQ जहां से आएगा इसी में से आएगा सर। अच्छा, पूरी किताब की MCQ के अलावा पूरी किताब और पढ़ाएंगे? पूरी किताब पढ़ाएंगे सर। तो मॉडल पेपर कब देंगे? सुबह? कल सुबह भोर में पक्का फंस बस जाएगा? एक मॉडल पेपर आप लेके एक बार रिवीजन करिए और जाइए आप। तो बच्चा पार्टी ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली क्लास में। सर का 3 बजे क्लास है, तो आप लोग उसके लिए बने रहिएगा, दिल दिमाग डाटा लेगा, फिर धुआं धाल मचाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।